Student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT chapter 14 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज आपकी 14.1 और 14.2 कंप्लीटली हम लोग सीख चुके हैं। उसकी लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज जो 14 चैप्टर की है उसमें क्वेश्चन हमें कुल मिलाकर के 10 गिवन है। वन क्वेश्चन हमको गिवन है, ए बॉक्स कंटेंट 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। इतने टोटल मार्बल्स, यानी उस बॉक्स के अंदर टोटल मार्बल्स 60 हैं और उनमें से आपने 5 मार्बल्स को ड्रॉ किया है। ठीक, हमसे ये पूछा जा रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू। आपने 5 मार्बल्स ड्रॉ किए हैं, 5 के 5 ब्लू कलर के निकलने चाहिए। दूसरे हमसे पूछा गया कम से कम एक ग्रीन कलर का निकलना चाहिए। ठीक, तो देखिएगा किस प्रकार से करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल ब्लू, डायरेक्ट एक लाइन में आप इसका आंसर फाइंड करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल ब्लू मार्बल्स, कलर के मार्बल्स हैं कितने 20 में से आप 5 फाइंड करें तो 20C5 हो जाएगा और 60C5 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। ठीक, सेकंड में हमसे इसके पूछा गया, ये फर्स्ट था कि सभी ग्रीन हो, तो पहले ग्रीन की फाइंड करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी ग्रीन कितने 30 है, तो आपके हो जाएगा 30C5 अपॉन 60C5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन ग्रीन मार्बल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल्स, दैट इज 30C5 अपॉन 60C5। इस प्रकार से आप क्वेश्चन फर्स्ट को कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। देखिए सेकंड में क्वेश्चन में हमको गिवन है कि 4 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। अच्छी तरीके से फेंटे हुए 52 कार्ड से हमने 4 पत्तों को खींचा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पीड। अब जो आपने 4 पत्ते ड्रॉ किए उनमें से 3 आने चाहिए डायमंड के और 1 आना चाहिए स्पीड का। तो स्पीड का भी 30 होते हैं, डायमंड के भी 30 होते हैं, टोटल 52 होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पीड फ्रॉम 52 कार्ड्स। ठीक है, तो 3 डायमंड आने चाहिए और 1 स्पीड आना चाहिए। तो कितना हम निकाले 4 निकाले, तो ये हो जाएगा आपका 13C3 ठीक इंटू 13C1। ये तो 3 स्पीड डायमंड के आ गए और 1 स्पीड का आ गया, 4 हो गए। लेकिन टोटल क्या था 52C4। सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी प्रोबेबिलिटी यहां से निकल आएगी। ये था क्वेश्चन 2। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। ए डाई हैज 2 फेस विद ईच विद नंबर 1। यानी जो डाई है इस प्रकार से सजेस्ट की जा रही है आपको है कि उसके 2 फेस पे तो पड़ा हुआ है 1। यानी डाई का मतलब ये नहीं 1 2 3 6 1 नहीं, ये किसी इस प्रकार से डाई है कि इसके 2 फेस पर तो उन्होंने डाल रखा है 1 और 3 फेस पर उन्होंने राइट कर रखा है 2 को और 1 फेस पर कर रखा है 3। इस प्रकार से 1 2 3 तीन ही नंबर पड़े हुए। अब डाई इज रोल्ड वंस, अब एक बार डाई को वो रोल करते हैं तो 2 फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर 2 आए, 1 और 3 आए और नॉट 3 आए। ठीक, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 के कितने फेस है, 2 के केवल फेस है 3। तो 3 में से 2, तीनों में से 2 आपके 2 आ जाए या 1 2 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखिए। क्वेश्चन है 3 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 P2। तो कितना हो जाएगा, 2 कितने हैं टोटल 3 है और टोटल 6 है, मतलब फेवरेबल चांसेस 3 है, टोटल चांसेस 6 है, तो ये हो गई आपकी 1/2। फिर हमसे पूछा जा रहा है P1 और 3। तो P1 और 3 से मतलब हो जाएगा P02। भाई 1 भी आ जाए 3 भी आ जाए तो P02 की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 3, P1 और 3। इसका मतलब है P02 की 2 नहीं आए तो 1 माइनस P2 कर दो। 1 माइनस P2 की कितनी 1/2 फाइंड की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। 1 या 3 के आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/3 1/2 रहेगी। इसी प्रकार से देखिएगा इसमें थर्ड के लिए क्या कहा गया है P03। P03 तो P03 का मतलब हो जाएगा P माइनस P3 1 माइनस P3 1 माइनस P3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है P33 है केवल एक फेस पर, तो ये कितनी हो जाएगी 1/6। P के मतलब 3 के आने के चांसेस 1/6 है, ना आने के चांसेस हो जाएंगे 5/6।
6 आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 2 3। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इस प्रकार से है कि सर्टेन लॉटरी टिकट 10,000 सोल्ड, यानी 10,000 ऐसे टिकट सोल्ड किए गए हैं जो कि लॉटरी टाइप के हैं, और जिन पर उस 10,000 की टिकट में केवल 10 टिकट ऐसे हैं जिनको जो किसी को मिलेंगे वो प्राइज जीत पाएंगे। 10,000 में 10 टिकट, कितने कम जीतने के चांसेस हैं, ठीक है। आर अवॉर्डेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइज। फिर ही हमसे नॉट गेटिंग पूछेगी तो हम गेटिंग फाइंड करेंगे, 1 में से कम कर देंगे, नॉट गेटिंग निकल आएगी जब आप एक टिकट को ड्रॉ करते हैं, जब आप 2 टिकट ड्रॉ करते हैं, जब आप 10 टिकट ड्रॉ करते हैं। तो एक टिकट ड्रॉ करने का मतलब है 10/10,000 हो जाएगा, वो एक टिकट जीतने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, लेकिन 1 माइनस कर देंगे तो नॉट नहीं जीतने की टिकट आ जाएगी, वो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज व्हेन 1 टिकट ड्रॉ, जब एक टिकट ड्रॉ की जाती है तो ये हो जाएगी आपकी 10/10,000, यानी 1/1000। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट प्राइज, तो हम यह शॉर्ट में लिख दे रहे पी नॉट विन, ना जीतने की, ये हो जाएगी आपकी नॉट विन, हो जाएगा आपका 1 - 1/1000, दैट इज 999/10,000। इसी प्रकार से सेकंड में अब की बार आपने 2 टिकट ड्रॉ की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां भी लिख देंगे हम, पी शॉर्ट में लिख देंगे पी नॉट विन। जब 2 टिकट ड्रॉ किए जाते हैं, 2 किस में से ड्रॉ कर रहे हैं हम, ऐसी टिकटों से 2 टिकट ड्रॉ करिएगा जिनमें प्राइज है नहीं, तो 10 टिकट है जिसमें प्राइज है, वो आप 10,000 से हटा दीजिएगा, तो बचेंगे कितनी 9,990, तो 9,990 से 2 टिकट ड्रॉ कर लीजिएगा तो नॉट विन की डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो ये हो जाएगा आपका 9,990 C2/10,000 C2, ये आ गया आपका। इसी प्रकार से आपने 10 टिकट ड्रॉ किए सबके, मतलब उन्होंने कि चलो 10 में 10 हम 10 टिकट ड्रॉ करते, हो सकता कोई प्राइज निकला, फिर भी वो कह रहे नॉट, यानी हारने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जा रही है, तो तीसरे में पी नॉट विन, यानी 10 टिकट ड्रॉ करने के बाद भी हम हार रहे, इसकी गारंटी क्या, तो ये हो जाएगा आपकी बार 9,990 C10/10 C10, 10 टिकट निकालने के बाद भी यह हारने की प्रोबेबिलिटी हमने बताइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 कर सकते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन तक ही इसमें इतना ही, आगे हम करेंगे क्वेश्चन 5 से। आशा करते हैं आपने समझा होगा। दैट्स